सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी की फतेह। जो जाग गया वही जीत गया, जो ठान लिया वो कर दिखा। तू आग है, तू तूफान है, तेरे अंदर पूरा आसमान है। जो जाग गया वही जीत गया, जो जाग गया वही जीत गया। खाक से उठकर चल पड़ा, पैरों में छाले दिल बड़ा। रास्ते पत्थर से भरे थे फिर भी हौसला नहीं झुका। लोगों ने रोका, हंसे भी बहुत, कहा ये तुझसे होगा नहीं। पर जिद थी सीने में जलती, अब रुकना उसको आता नहीं। जो गिर गया वो सीख गया, जो सीख गया वो जीत गया। ऐतिहासिक बड़ा तालाब ने सफाई क्रांति को गले लगाते हुए गर्व से कहा, जो जाग गया वही जीत गया। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारा सरकारी सिस्टम स्वच्छता को लेकर कितनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हम यह भी नहीं जानना चाहते कि सफाई को लेकर कौन किस तरह की मानसिकता रखता है। हम यह भी भूल चुके हैं कि जहां पर सफाई क्रांति चलती है वहां रहने वाले लोग तमाशबीन बनकर खुद की फैलाई गंदगी के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। हम इस बात पर भी चर्चा नहीं करना चाहते कि आस्था के नाम पर धार्मिक स्थलों को चलाने वाले, माथा टेकने वाले और यहां अपना व्यवसाय चलाकर परिवार का जीवन यापन करने वालों में आधे से ज्यादा लोग अपनी स्वार्थी और मलिन प्रवृत्ति के कारण गंदगी फैलाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हुए भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने आई लव रेवाड़ी नाम से एक ऐसे परिवार का स्वरूप तैयार कर दिया है जिसकी असीम कृपा से इस परिवार के सदस्य मां स्वरूप अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि रेवाड़ी के शरीर पर लगे गंदगी के दाग को अपने हाथों से साफ करने के लिए उसी तरह हर समय उत्साहित, लालायित और समर्पित रहते हैं जिस तरह देश की सीमा पर गलत इरादे रखने वाले दुश्मनों का खात्मा करने के लिए एक फौजी इसे अपने जीवन का गौरवशाली क्षण मानता है। 8 मार्च को सुबह 6 बजे ही क्रांति के शूरवीर बड़ा तालाब स्थित हनुमान मंदिर के सामने एकत्र हो गए। इस स्थल के चारों तरफ बने मंदिरों के बाहर आस्था के नाम पर फिर शर्मसार करने वाला नजारा देखने को मिला, जब प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ था। पॉलीथीन इधर उधर उड़ती हुई नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, तालाब के पानी में माता रानी की चुनरी, देवी देवताओं के नाम पर बने पटके, नारियल व पूजा सामग्री तैरती हुई नजर आ रही थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि आस्था के नाम पर पाखंड और दिखावे का प्रदर्शन किस हद तक गिरता जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों की मानसिकता का स्तर लगातार गंदगी में रहने की वजह से इतना गिर चुका है कि वे 1 माह से अधिक समय से यहाँ पर चल रही सफाई क्रांति को देखकर आत्मसात करने की बजाय गंदगी फैलाकर उसी तरह नजर आ रहे थे जिस तरह ऋषि मुनियों के हवन कुंड में हड्डियां डालकर राक्षस ठहाका मारते हुए दिखते हैं। सही मायनों में जो गंदगी फैलाते हैं वे राक्षस प्रवृत्ति के ही होते हैं, क्योंकि अपने गंदे आचरणों से सड़े हुए माहौल में रहना उन्हें अच्छा लगता है, जबकि देवतुल्य संगति वाले स्वच्छता के परिवेश में ही निवास करते हैं। यह सब इसलिए बताना पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में असली लड़ाई मानसिक गंदगी के खिलाफ है, जो कर्महीन, संस्कारहीन और स्वार्थी लोगों के दिलो दिमाग में जमी हुई है। सफाई क्रांति की कमान सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में सभी में ऊर्जा का संचार करते हुए पूरी तरह संभाली हुई थी। सफाई योद्धाओं ने इस बार भी वह करिश्मा कर दिखाया जिसकी इस सृष्टि पर
शायद ही कहीं मिसाल देखने को मिले। तालाब की तलहटी में जाकर भारी भरकम गंदगी को उठाकर 50 फीट से ज्यादा की चढ़ाई पार करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में डालना और तालाब के किनारे पानी में तैरती गंदगी को अपने हाथों से उठाना, यह स्पष्ट तौर पर बताता है कि ये योद्धा आंतरिक रूप से भी कितने पवित्र हो चुके हैं। उनके भीतर तेरा मेरा, छोटा बड़ा जैसे अवगुणों का भी इस क्रांति की तपिश से अंत हो चुका है। इसलिए उनके चेहरों पर ललाट की चमक, मुस्कान और उत्साह हर पल बना रहता है। ये परमात्मा का आशीर्वाद नहीं तो क्या है कि जिनके घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सफाई के लिए अलग से कर्मचारी लगे हुए हैं, वे इस सफाई क्रांति में अपने हाथों से उस गंदगी को उठा रहे हैं जिसके पास से गुजरना भी कोई पसंद नहीं करता। ये क्रांति गीता में वर्णित उस कर्म का परिचयक भी बन चुकी है जिसमें इंसान की पहचान धन दौलत, शोहरत और रुतबे से नहीं बल्कि उसके सत्कर्मों से होती है और वही उसके जीवन की गौरवशाली गाथा बन जाती है। इसलिए रेवाड़ी में जब भी स्वच्छता की बात होगी, इस क्रांति का स्वरूप स्वतः उदय होकर चारों तरफ बेहतर बदलाव की सुगंध फैलाता हुआ नजर आएगा। 2 घंटे तक तालाब की चारों दिशाओं में बची हुई गंदगी का खात्मा करने के बाद क्रांति शिवालय के प्रांगण में पहुंची, जहां सभी को योग कराया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्रांति की नायिकाओं मातृशक्ति को सम्मानित किया गया। सफाई क्रांति में सभी के स्वस्थ जीवन का आधार बन चुकी आयुष्य मंदिरम की योग प्रमुख सुषमा जी को भारत के प्रतिष्ठित इंडियन योग एसोसिएशन की ओर से हरियाणा स्टेट चैप्टर कमेटी में कन्वीनर नियुक्त किए जाने पर तथा सफाई क्रांति के समर्पित और ऊर्जावान योद्धा त्रिवेंद्र गुप्ता पतंग वाले बल्लूवाड़ा की सुपुत्री रिया गुप्ता के जेई मेंस में शानदार पोजीशन आने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समस्त मातृशक्ति का भी पटका पहनाकर सम्मान किया गया। आयोजन के समापन पर जलपान के साथ व्यवस्था में संपूर्ण सहयोग करने पर शिव मंदिर के संचालक कुलदीप गुज्जर और पूर्व नगर पार्षद गिरीश भारद्वाज का भी विधायक लक्ष्मण यादव ने सम्मान किया। त्रिवेंद्र गुप्ता, भूरू अग्रवाल और दिलीप कोच सम्मान की परंपरा निभाने में विशेष भूमिका में रहे। इस क्रांति में प्रेरणा बन चुके 70 वर्षीय दयानंद आर्य को एथलेटिक्स में नेशनल मेडल मिलने पर सभी ने उन्हें ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई दी। अब यह क्रांति 15 मार्च को शहर की एक और ऐतिहासिक धरोहर सोलाराही तालाब में स्वच्छता का रणघोष करने जा रही है। इसलिए गर्व से कहिए, आई लव रेवाड़ी। तेरा नाम जपते जपते द्वारे आ गए, द्वारे आ गए हैं। तेरा नाम सुनते लाखों तर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते